बंगाल विजय की शाह नीति एसआईआर के जरिए बंगाल में फर्जी वोटर्स का सफाया किया गया। फर्जी वोटर्स हटने से टीएमसी का छापा वोट खत्म। वैध वोटर्स को वोट डालने से कोई न रोक सके। बीजेपी का 100% कैडर वोट सुबह 11 बजे तक पूरा। पहले चरण में खुद बीजेपी के कंट्रोल रूम में मौजूद रहे। तो यहां पर बंगाल विजय की शाह नीति यहां पर हम आपको बता रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। विजय उपाध्याय जी, अमित शाह की जो नीति है और जिस तरीके से बंगाल को लेकर के एक फ्रेमवर्क, एक खांचा तैयार किया गया था, वैध वोटर्स को वोट डालने से न रोका जाए, एसआईआर के बाद जो उस तरीके से वोट पड़ते थे वो पूरा प्रोसेस चेंज हो गया। आप किस नजरिए से देखते हैं अमित शाह की नीति को? देखिए, अमित शाह के काम को बहुत करीब से हमने 2014 में उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के समय मैंने देखा था। जब पूरे देश के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उत्तर प्रदेश के वो इंचार्ज थे और उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों के चयन से लेके पूरी रणनीति बनाने में, और उस समय केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी। लेकिन जो रणनीति अमित शाह ने बनाई उसकी वजह से 73 सीटें लोकसभा की पहली बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिली। उसके पहले 58 सीटें 98 में इनको मिली थी, जहां से बढ़ के वो 73 सीट पर पहुंचे। लेकिन उसके बाद 73 सीटें वापस न 19 में आ पाई और न 24 में आ पाई, क्योंकि अमित शाह यहाँ के इंचार्ज नहीं थे। मैं तो यही मानता हूं, अगर वो इंचार्ज होते तो शायद 73 सीटें दोबारा रिपीट होती 19 में भी और 24 में भी। लेकिन वो यहाँ इंचार्ज नहीं थे, इसलिए मैं उनके उस काम को जानता हूं। मैंने देखा है कि किस तरीके से रणनीति में छोटी छोटी चीजें वो इनपुट लेते हैं। वो रिटायर अफसरों से इनपुट लेते हैं, जर्नलिस्टों से इनपुट लेते हैं। आप आराम कर रहे हैं घर में, आपके पास फोन आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये आप क्या मानते हैं कि कैसे बीजेपी के लिए क्या चीजें फायदेमंद हो सकती हैं। बिल्कुल कुंवर सिंह निषाद जी, भुवन जोशी जी और समीर सिंह जी और साथ ही साथ विजय उपाध्याय जी, तमाम बातों का